हे एवरीवन, आई एम दीपांकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है पार्ट 2 ऑफ दिस ड्राइंग। तो आज मैं कलरिंग स्टार्ट करूंगा। कलरिंग स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों से शेयर करनी है। एक्रिलिक पेंटिंग के बारे में तो शांति से बैठ जाओ, वीडियो लंबा होने वाला है तो अच्छे से समझो। अगर आप लोग एक्रिलिक पेंटिंग को अच्छे से समझना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो ड्राइंग है वो कंप्लीट कर चुका है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइंग का जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा लाइन ना रहे तो ही बेटर है, क्योंकि ग्राफाइट जो है, ग्राफाइट जो कैनवस में एक ऐसे मेसी सा फील करता है। ठीक है, ग्राफाइट डस्ट कैनवस को गंदा करता है। तो कम से कम लाइन रखो ग्राफाइट से कैनवस के ऊपर, तो ही बेटर होता है। ओके, अब यहाँ पर मैं तो कैनवस इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर एक्रिलिक पेंटिंग पेपर में भी होता है। ऐसे पेपर्स आते हैं, जैसे कि ये मेरा एक है 400 GSM का A3 साइज़ का अनुपम का एक पेपर है। ठीक है, यहाँ पर 5 पेजेस था। टोटल मुझे ऐसे 250 रुपीज़ का पड़ा था, मतलब एक एक शीट 50 रुपीज़ का A3 साइज़ का। ओके, तो ऐसे शीट्स आता है। मिनिमम 400 GSM का ही होता ही है एक्रिलिक पेंटिंग का जो शीट्स है वो। तो ये भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो, पर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स है, वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कैनवस पैड जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है होमार का कैनवस पैड। ठीक है, इसमें टोटल 10 शीट्स है। A3 साइज़ का ही है और मुझे 480 रुपीज़ का पड़ा था, मतलब ये भी करीब करीब वही 50 रुपीज़ पर शीट्स है। ओके, साइज़ देखो सेम ही है। पर यहाँ पर कैनवस में ऐसे फ़ायदा क्या है, ये कपड़े की तरह होता है। ठीक है, मतलब इसे हम लोग जैसे चाहे बेंड कर सकते हो। देखो यहाँ पर कुछ मेरे प्रैक्टिस के बाद ड्राइंग्स दिखाता हूँ। इसे जैसे भी चाहे हम लोग ऐसे रोल करके ले जा सकते हैं, पर पेपर को वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, कैनवस को स्ट्रेच करके आप ऐसे कैनवस बोर्ड पर जो फ्रेम होता है उसमें लगा सकते हैं, पेपर को नहीं लगा सकते। ठीक है, कैनवस पे टेक्सचर ज़्यादा होता है, डॉट्स ज़्यादा होता है, तो टेक्सचर ज़्यादा होने से कलर अच्छे से बैठता है, जो पेपर में उतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये देखो मेरा कुछ काम किया हुआ है कैनवस पर, क्योंकि प्राइस जो है वो सेम ही है। कैनवस पैड का और पेपर का प्राइस सेम ही होता है, तो मैं प्रेफर करता हूँ आप लोग कैनवस पैड को चूज़ करो, क्योंकि कैनवस का जो मतलब जो पेपर शीट्स होता है उसमें मोटा होता है वो, पर पानी ज़्यादा जल्दी सोख करता है। एक्रिलिक जो कलर है वो ज़्यादा जल्दी सूख जाता है, और टेक्सचर भी, लेयर्स भी आप कम दे पाते हो। बाकी वो फोल्ड नहीं किया जा सकता, वो सारी चीज़ें तो है ही। तो इस वजह से मैं पेपर को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। मैं ज़्यादातर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो, और आप लोग जो भी हो, आप सभी को मैं ऐसे कैनवस पैड ही लेना प्रेफर करूँगा। ओके, तो ये सारे मैंने कुछ किया था। ठीक है, इसका भी वीडियोस है मेरे पास, इसका भी अगर आप लोग चाहते हो एकदम डिटेल ट्यूटोरियल, वो मैं आप लोगों को दे दूँगा, क्योंकि स्टिल लाइफ ड्राइंग भी बहुत ही अच्छा होता है बिगिनर्स के लिए, तो ये भी ज़रूरी है। इसका वीडियोस भी आते रहेगा। यहाँ पर देखो 2 बर्ड्स मैंने ड्रॉ किया है, इसका भी वीडियोस है, ये भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगा एक्रिलिक ट्यूटोरियल के ऊपर। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आप लोग कैनवस और पेपर के बीच का डिफरेंस तो समझ गए। अब कैनवस भी डिफरेंट टाइप का होता है। ये जैसे कि है कैनवस पैड, मतलब कपड़ा जो है एक साथ ऐसे बंधा हुआ है, और इसे कहते हैं कैनवस बोर्ड, मतलब एक बोर्ड के ऊपर इसे ऐसे स्ट्रेच करके लगा हुआ रहता है। तो ये भी बहुत अच्छा होता है, अगर आप लोग एग्जीबिशन में दे रहे हो या फिर फ्रेमिंग कर रहे हो तो कैनवस बोर्ड बहुत अच्छा होता है। और एक चीज़ है जिसे कहते हैं स्ट्रेच कैनवस, मतलब ऐसे एक वुडन फ्रेम होता है, फ्रेम में कैनवस को ऐसे स्ट्रेच करके लगाया गया होता है। तो इसका भी ट्यूटोरियल है मेरे चैनल में, आप लोग ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे 3 टाइप से आप लोग कैनवस को यूज़ कर सकते हो। ओके, अब ऐसे सरफेस के ऊपर तो बहुत बातें हो गया। अब चलो कलर के बारे में बात करते हैं कि कलर कौन सा यूज़ किया जाता है, कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है। ठीक है, जनरली इंडियन मार्केट में 2 ब्रांड बहुत फेमस है। एक है ब्रस्ट्रो का एक्रिलिक पेंट, दूसरा है कैमल का एक्रिलिक पेंट। तो यहाँ पर मैं ब्रस्ट्रो का भी यूज़ करता हूँ और कैमल का, दोनों का ही इस्तेमाल करता हूँ। ब्रस्ट्रो का ये जो ये ट्यूब्स है, ये 237 है शायद, अमेज़ॉन में सिंगल खरीदोगे, और ऐसे बंच में खरीदोगे तो थोड़ा कम पड़ता है। ओके, वो सिमिलर प्राइसिंग, कैमल का भी सिमिलर ही प्राइस है दोनों का। ओके, और कैमल का एक छोटा ट्यूब भी आता है। ये देखो मेरा एक स्किन टोन का एक टोन, पीच टोन है, वो थोड़ा छोटा साइज़ का है, 40 ml का है। 40 ml का 100 रुपीज़ का आता है। और ये बड़ा जो ट्यूब है वो 120 ml का होता है, वो ऐसे 200 से लेकर 250 के अंदर होता है। तो ऐसा है कॉस्टिंग। अब नॉर्मल ट्यूब से अलावा
एक और चीज़ मार्केट में है, जैसे कि ये जो छोटे छोटे कलर का फैब्रिकली का एक्रिलिक कलर आता है 20 रुपीज़ का, ये एक दूसरा चीज़ है, ठीक है। अब कोई कोई लोग इससे प्रेफर करते हैं, जो बिगिनर्स है उनके लिए, पर मैं कहूँगा ये आप लोग इग्नोर ही करो तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर 20 रुपीज़ में आप लोग मिलता है 15 ml ऑफ कलर, मतलब आप लोग 100 ml में मिलता है 75 ml, पर 75 ml में ये जो कलर है ना वो बहुत ही डाइल्यूटेड होता है, मतलब इसमें वाटर का हिस्सा बहुत ज़्यादा होता है, तो कलर बहुत ही पतला होता है। दूसरी तरफ वहाँ पर 100 रुपीज़ में आप लोगों को जो 40 ml मिलता है, 40 ml बहुत ही घना थिक होता है। तो आप लोग जब कलर करने जाओगे तो वो पानी तो आप लोग खुद के पास, तो पानी तो फ्री है ना, पानी तो आप कलर के साथ मिक्स करके कर ही सकते हो, तो पानी के लिए आप लोग एक्स्ट्रा पे क्यों करोगे। तो वो पतला है इसीलिए उसका दाम कम है, ठीक है। और एक्रिलिक कलर का जो ट्यूब आता है वो घना है इसीलिए दाम ज़्यादा है, पर काम सेम ही करेगा आप लोगों को। मैं तो कहूँगा कि फ़ायदा ही देगा ट्यूब्स जो है वो। ये जो फैब्रिकली का जो ये ऐसे छोटे छोटे आते हैं 20 ml का, ये उनके लिए होता है जो कपड़े के ऊपर ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं, साड़ी के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर, उनके लिए ये मेनली बना हुआ है। पर आप लोग कैनवस पर जब पेंटिंग कर रहे हो उसके लिए ट्यूब्स ही बेटर रहता है, और मैं तो आप लोगों को प्रेफर करूँगा एटलीस्ट 40 ml का ट्यूब लो। उससे नीचे भी आता है, वो लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और वो रेशियो भी बहुत कम है, मतलब पैसे से लेकर जो ml का रेशियो है बहुत कम रहता है। तो एटलीस्ट 40 ml, और अगर हो तो आप लोग 120 ml का जो 230 रुपीज़ का ये ट्यूब है वो ले सकते हो, ठीक है। पर ये जो छोटे छोटे आते हैं 20 ml, इससे ड्रॉ मत करो, इससे कुछ काम नहीं होता। ओके, तो चलो अब ड्राइंग शुरू करते हैं। सो नाउ अगर आप लोग कलर ऐसे सिंगल सिंगल खरीद रहे हो तो कौन से कलर्स चाहिए। यहाँ पर देखो, मैं तो प्रोफेशनली पेंटिंग सिखाता हूँ, तो मैं बहुत सारे कलर ऐसे बाई कर पाता, पर मैंने क्यों नहीं किया। देखो मेरे पास कितने सारे कलर्स है, बहुत ही लिमिटेड कलर्स है। अगर ऐसे गिनने जाओ तो आप लोगों को 7-8 कलर ही दिखेगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 कलर कौन सा है। 8 कलर है अल्ट्रामेरिन ब्लू, मतलब एक डार्क ब्लू का टोन, ब्राउन, ब्लैक, क्रोम येलो, कैडमियम ह्यू, सैप ग्रीन, ऐसे पीच टोन और वाइट। तो ये बहुत ही प्राइमरी कलर्स है, और बाकी जो कलर्स है वो आप लोगों को खुद को मिक्स करके बनाने का प्रैक्टिस करना होगा। आप लोग अगर सारे कलर्स ऐसे अलग अलग खरीदने जाओगे तो कलर्स भी बहुत हो जाएगा, और आपका खर्चा भी बहुत हो जाएगा, और आप सीख नहीं पाओगे कि कलर के साथ कलर कैसे मिक्स किया जाता है। तो सारे कलर अलग अलग एकदम ही मत खरीदो, अगर पैसा है फिर भी मत खरीदो, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हो कि कलर कैसे मिक्सिंग किया जाता है, और पेंटिंग में वही असली चीज़ है कि कलर पेंसिंग कैसे होता है, तो आप लोगों को सारे कलर्स ऐसे नहीं खरीदना चाहिए। सिर्फ प्राइमरी कलर्स 7-8 कलर ऐसे खरीद लो जो प्राइमरी कलर्स है, तो ही बहुत है। ओके, अब पैलेट कौन सा आप लोग यूज़ करोगे। यहाँ पर एक मेरा पैलेट देख सकते हो, पर ये जो पैलेट है वो जुगाड़ किया हुआ पैलेट है। ब्रस्टो का मेरा एक पेंसिल सेट था, वो ख़त्म हो गया, तो उसका जो पूरा टीन का बॉक्स था उसे ही मैंने ऐसे पैलेट बना लिया। इससे क्या हो रहा है, मुझे कभी भी कहीं पर मैं ऐसे ले जा सकता हूँ, पर ऐसे पैलेट्स आता भी है मार्केट में जो फोल्डेबल है, आप लोग कैरी कर सकते हो। तो ऐसे पैलेट्स बहुत बेटर होता है। बाकी आप लोग अगर घर में ही ड्राइंग कर रहे हो तो ऐसे तरीके का भी एक्रिलिक पेंटिंग का पैलेट आता है, तो ये भी आप लोग ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लास्ट रह जाता है ब्रश। ब्रश कौन सा इस्तेमाल कर रहा है। ब्रश आप लोगों को ऐसे सिंथेटिक हेयर का जो ब्रश है वो इस्तेमाल करना होगा। अगर दुकान से खरीद रहे हो तो बता दो कि एक्रिलिक पेंटिंग के लिए ब्रश है, या फिर ऑनलाइन भी अगर लिख रहे हो तो एक्रिलिक पेंटिंग के लिए ब्रश लिखो। नॉर्मल वाटर कलर का ऐसे नेचुरल हेयर का जो ब्रश आता है वो कभी भी एक्रिलिक कलर में इस्तेमाल मत करो, वो ब्रश एकदम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। एक्रिलिक कलर क्योंकि थोड़ा थिक मीडियम है, तो आप लोगों को थोड़ा थिक हेयर ही चाहिए, तो इसके लिए आप ऐसे सिंथेटिक हेयर का ब्रश इस्तेमाल कर सकते हो। मैं सारे प्रोडक्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता हूँ। बाकी उसके बाद आप लोग डायरेक्ट लिंक से भी बाई कर सकते हो, या फिर लोकल शॉप से भी बाई कर सकते हो। ओके, तो चलो अब ड्राइंग शुरू करते हैं। तो ड्राइंग से पहले देखो मैंने यहाँ पर एक स्प्रे बॉटल यूज़ किया है। तो स्प्रे बॉटल एक्रिलिक कलर में जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, स्प्रे बॉटल रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक्रिलिक कलर बहुत ही जल्दी सूखता है, तो
का जो ड्राइनेस है वो कंट्रोल करने के लिए आप लोग को एक स्प्रे बोतल रखना ही चाहिए, ठीक है। स्प्रे बोतल से मैं क्या करूँगा, पूरा ड्राइंग को पहले थोड़ा ऐसे स्प्रे कर लूँगा, ड्राइंग के ऊपर वेट कर लूँगा, उसके बाद कलरिंग स्टार्ट करूँगा। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पूरा जो कैनवस है उसको ऐसे एक ब्राउन का पतला वाटर कलर जैसा एक पतला टोन से पूरा कैनवस को कवर करना है। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो कैनवस का वाइट बैकग्राउंड है उसे हमें ऑप्ट करना है, उसे ढकना है। अगर ये नहीं करेंगे तो बाद में पूरा ड्राइंग सूख जाने के बाद ड्राइंग से ऐसे वाइट डॉट्स निकल के आता है, और ये अगर नहीं करोगे तो आपका जो कलर का कोट है वो भी पतला हो जाने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। जो बिगिनर्स है उन्हें समझता नहीं है कि एक्रिलिक कलर कितना थिक करके दिया जाता है, तो डायरेक्ट वाइट के ऊपर ही कलर करता है, और वो जनरली वो वाटर कलर के तरह ही पतला करके देना शुरू कर देते हैं। बाद में क्या होता है, पूरा ड्राइंग का टेक्सचर ऐसे वाटर कलर जैसा दिखने को लगता है, कर रहे हो एक्रिलिक कलर से पर लग रहा है वाटर कलर। ये तो बहुत ही गलत चीज़ है ना, ये बहुत ही गलत मेथड है। ज़्यादा लोग सिखाते नहीं हैं क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है, यूट्यूब पर स्पेशली। तो जो लोग ऐसे प्रोफेशनली सिखाते हैं उन्हें पता है कि ऐसे एक बेस कोट दे दोगे तो आपको ऐसे फोर्स किया जाएगा कि हाँ नीचे ब्राउन है, अब आपको इसे ढकना है। जब आप इसे ढकने जाओगे तो तब आपको फोर्सफुली ऐसे ज़्यादा कलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब आप ज़्यादा कलर इस्तेमाल करोगे तभी एक्रिलिक कलर का जो नेचुरल टेक्सचर है वो आएगा, ठीक है। बाद में जब आप सीख जाओगे तब ये बेस टोन नहीं करोगे, तब भी आपको पता होगा कि हाँ मुझे थिक कलर इस्तेमाल करना है, तब आप डायरेक्टली थिक कलर इस्तेमाल कर सकते हो। पर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये ट्रिक्स बहुत ही हेल्पफुल होता है कि बैकग्राउंड को थोड़ा ऐसे दूसरे कलर से कर लो। नेचुरली मैं यहाँ पर ब्राउन से करता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। और उसको सूख जाने के बाद कलर करना स्टार्ट करो। जब कलर दोगे तो ब्राउन के ऊपर अगर पतला करके वाइट, पतला करके येलो दोगे तो वो नीचे का ब्राउन निखर के आएगा, तो तब आप समझ जाओगे कि ओ कलर तो पतला हो रहा है, अब मुझे डार्क कलर देना होगा, मतलब डार्क नहीं घना कलर देना होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ट्रिक को इस्तेमाल किया जाता है। आप बहुत जो बाकी प्रोफेशनल आर्टिस्ट है सबका वीडियोस देखना, वो भी ऐसे ही करता है। ओके, तो चलो ये तो हो गया, सूख गया। अब चलो कलरिंग शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ब्राउन के साथ थोड़ा अल्ट्रामेरिन ब्लू को मिला के ब्राउन को थोड़ा डार्क कर लिया। अब उससे क्या कर रहा हूँ, पूरा ड्राइंग में जो डार्क एरियाज है उसमें एक फ्लैट टोन दे रहा हूँ, क्योंकि देखो ब्लू जो ब्राउन का मैंने टोन दिया था उससे जो आउटलाइन ड्राइंग है वो करीब करीब ढक ही गया है। तो बाद में जब और भी थिक कलर्स बैठेगा इसके ऊपर तो मेरा जो नीचे का ड्राइंग है वो तो ढक जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर कौन सा चीज़ है। तो इसके लिए आप लोग ऐसे एक डेप्थ वाला कलर से मैं यहाँ पर ये टोन बनाया, उससे पूरा ड्राइंग का लाइट एंड शेडो को आप लोग एक बार ड्रॉ कर लो, मतलब पेंट कर लो। इससे क्या होगा, जो ड्राइंग है वो ऐसे एक्यूरेटली प्रॉपरली बन जाएगा। उसके बाद जहाँ पर जो कलर है वो हम लोग देना स्टार्ट करेंगे। तो एक मोनोक्रोम स्टडी की तरह ही है, मतलब एक ही कलर से आप लोगों को डार्क एरिया एंड लाइट एरिया को लाना है। लाइट एरिया को छोड़ दो, डार्क एरिया में एक ऐसा पतला सा टोन दो। इसमें भी ज़्यादा घना करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पतला तो भी चलेगा। पर इसके बाद से हम लोग एकदम घना सा कलर यूज़ करना शुरू करेंगे। इस लेयर के बाद आप लोग इसे प्रॉपरली सुखा रहे हो, या पर मेरे पास टाइम नहीं है और इंडोर में कर रहा हूँ तो थोड़ा ऐसे हेयर ड्रायर से मैंने सुखा लिया। आप लोग थोड़ा टाइम दो, खुद ब खुद ही ये सूख जाएगा। अगर हेयर ड्रायर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग नॉर्मल भी सुखा सकते हो इसे। अब यहाँ पर बैकग्राउंड से कलर स्टार्ट करेंगे। पीछे ऊपर की तरफ कैडमियम हुई, नीचे की तरफ सैप ग्रीन, और बीच में व्हाइट के साथ थोड़ा ब्राउन मिक्स करके एक गंदा सा वाइट कलर देना है। साफ एकदम सफ़ेद वाइट नहीं चाहिए। ओके, अब सामने का जो यूनिफॉर्म है उसमें भी सैप ग्रीन, ठीक है। जो डार्क एरियाज है उसमें सैप ग्रीन के साथ थोड़ा ब्राउन। ये करके क्या करना है, पूरा कलर देकर पूरा एरिया को थोड़ा ढक देना है, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर है। ये लेयर हो जाने के बाद सेकेंड लेयर में इसमें मैं अच्छे से काम करूँगा, ठीक है। जैसे कि देखो अब मैं शुरू करूँगा। फर्स्ट लेयर सूख गया, अब मैं सेकेंड लेयर में इसमें टोन दे रहा हूँ। एक ही लेयर में नहीं दिया जा सकता, एक ही लेयर में देने जाओगे तो कलर ब्रश के साथ उठ के चला आएगा। वहाँ पर कैनवस के
कैनवस के ऊपर बैठेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग को लेयर्स में देना है, एक लेयर दो, थोड़ा सूख जाए उसके बाद ही सेकंड लेयर दो। यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो बैकग्राउंड है उसमें तो ऐसे इंडियन फ्लैग की तरह कलर लाया, पर वो थोड़ा ऐसे पुराना फील मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि व्हाइट, एकदम प्योर व्हाइट नहीं, थोड़ा ऐसे क्लाउडी डस्की व्हाइट चाहिए, तो इसके लिए व्हाइट के साथ थोड़ा ब्राउन मिक्स किया। अब देखो मैं जो ब्रश है उसे कैसे मूव कर रहा हूँ, ऐसे राउंड करके ताकि थोड़ा ऐसे क्लाउडी सा टेक्सचर है। कलर कैसा मिक्स कर रहा हूँ, देखो जो सैप ग्रीन है, सैप ग्रीन के साथ थोड़ा ब्राउन, और क्योंकि व्हाइट के साथ वो सैप ग्रीन मिक्स हो जा रहा है तो वहाँ पर थोड़ा व्हाइट भी मैं टच दे रहा हूँ ऊपर की तरफ, जहाँ पर व्हाइट एंड सैप ग्रीन मिक्स हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। ऊपर में जो कैडमियम ह्यू है उसके साथ मैंने ब्राउन मिक्स किया थोड़ा डार्क टोन बनाने के लिए, और नीचे यहाँ पर सैप ग्रीन के साथ मैं ब्राउन मिक्स करूँगा थोड़ा डार्क टोन बनाने के लिए ग्रीन का। ओके, तो ऐसे ही पूरा होता है। अब सामने का यूनिफॉर्म में भी मैं वैसे ही करूँगा। सो ग्रीन का ही यहाँ पर मैं एक टोन ले रहा हूँ, पर देखो राइट साइड थोड़ा हल्का है इसलिए ग्रीन के साथ थोड़ा व्हाइट मिक्स कर सकते हो, थोड़ा येलो क्रोमियन मिक्स कर सकते हो, और एक पुराना सा टोन देना है, और वो पुराना टोन देने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा ब्राउन भी मिक्स कर रहा हूँ। तो ऐसे पूरा ड्राइंग में मैं एक फ्लैट टोन दे रहा हूँ, ये बेस टोन है, ठीक है। बेस टोन के बाद इसके ऊपर कलर करना है, जैसे कि बैकग्राउंड में मैंने पहले एक बेस टोन दे दिया था, उसके ऊपर फिर बैकग्राउंड में फाइनल लेयर लाया, ठीक है। यहाँ पर सामने का जो यूनिफॉर्म है उसमें भी एक बेस लेयर देना है, पूरा ढक देना है, जहाँ पर जो कलर है उसका एक सिंपल फॉर्म से, उसके बाद उसके ऊपर डिटेलिंग करेंगे। तो ऐसे ही होता है। देखो पूरा यूनिफॉर्म का एरिया ऐसे ढक गया है, अब इसे सूखने देंगे तब नेक्स्ट लेयर शुरू करेंगे। अब देखो यहाँ पर यूनिफॉर्म में पूरा जो लेफ्ट साइड है वो थोड़ा डार्क टोन में है, तो डार्क टोन बनाने के लिए आप लोगों को सैप ग्रीन के साथ ब्राउन एंड ब्लू मिक्स करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करो, ब्लैक को इग्नोर करो, ब्लैक को डायरेक्टली इस्तेमाल मत करो। डार्क टोन बनाना है तो ब्राउन के साथ ब्लू मिक्स करके एक ब्लैकिश टोन बन जाता है, उसके साथ ऐसे सैप ग्रीन मिक्स कर सकते हो। और राइट साइड में जैसे देखो यहाँ पर हाईलाइट्स है, ठीक है। हाईलाइट्स के लिए सैप ग्रीन के साथ ही आप ब्राउन का डिफरेंट टोन इस्तेमाल कर सकते हो, उससे जो शेडो है, जो रिंकल्स है वो कर सकते हो। और उससे भी ज़्यादा जो ये हाइलाइट्स मैं बना रहा हूँ उसमें उसके साथ थोड़ा वाइट मिक्स कर दो, थोड़ा येलो मिक्स कर दो, तो और थोड़ा ऐसे ब्राइट टोन बन जाएगा। तो उससे आप ऐसे छोटे ब्रश से हाइलाइट्स दे सकते हो। लेयर्स में करो, ठीक है। नीचे का लेयर अगर एकदम ही ऐसे वेट रहे उसके ऊपर कलर करने जाओगे तो कलर बैठेगा नहीं, थोड़ा सूखने दो, उसके बाद नेक्स्ट लेयर दो, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और धीरे धीरे डार्क से धीरे धीरे लाइटर की टोन की तरफ आओ। लाइटर टोन बाद में करना है, डार्क टोन पहले करना है। जैसे कि बैक जो लेफ्ट साइड है वो मैंने पहले कर लिया, अब राइट साइड में जो हाइलाइट्स है वो मैं बाद में कर रहा हूँ। तो ऐसे आप लोगों को धीरे धीरे करना है। ग्रेडियंट जितना अच्छा समझोगे, मतलब कैसे डार्क टोन के बाद मिड टोन के बाद हाईलाइट, वो जितना अच्छे से आप दिखा पाओगे आपका ड्राइंग उतना ही ज़्यादा स्मूथ बनेगा। ऐसे ब्रश से घिस के स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे डीप ग्रीन, उसके बाद मीडियम ग्रीन, उसके बाद लाइट ग्रीन, उसके बाद येलो, ऐसे धीरे धीरे ग्रेडियंट में जैसे आओगे आपका ड्राइंग ऑटोमेटिकली स्मूथ एंड कलर जो है बहुत ही वाइब्रेंट अच्छा दिखने को लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ करना है। अब देखो यहाँ पर 2 बटन है, वो उसके लिए क्या कर रहा हूँ, ब्राउन के साथ येलो मिक्स करके एक टोन बनाया, उससे बेस टोन दिया, बेस बना दिया, ठीक है। ये थोड़ा सूखते सूखते इसमें थोड़ा एक डार्क टोन बनाना है, तो देखो ब्राउन के साथ थोड़ा ब्लू मिक्स करके एक डार्क टोन बना लेंगे। वो डार्क टोन लेकर अब ये जो बटन है उसके डार्क एरियाज में देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो डार्क एरिया में थोड़ा मैंने ऐसे टोन दिया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, ओके। सेम जैसे डार्क एरिया बनाए वैसे ही हाईलाइट्स भी बनाना है। तो हाईलाइट्स कैसे बनेंगे, उसी टोन में थोड़ा ऐसे वाइटिश टोन लेकर, ठीक है, उससे थोड़ा हाईलाइट्स देना है, क्योंकि मेटल का बना हुआ है तो थोड़ा शाइन तो करेगा, तो वो शाइन दिखाने के लिए यहाँ पर जो हाईलाइट्स है वो बना रहा हूँ, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो फाइनल वीडियो होगा, उसमें मैं फेस का पोर्शन आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके पहले आप लोगों को क्या करना है, आउटलाइन ड्राइंग ट्यूटोरियल देखना है, और उसके बाद जो ये कलरिंग ट्यूटोरियल है ये आप लोगों को खुद से करना है। करते करते मेरा जो वो फेस का पोर्शन
है उसका भी ट्यूटोरियल जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ट्यूटोरियल्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो अगर आ जाए तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग सिंपली इसे ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल डिटेल में बहुत अच्छा लगा है। अगर है तो प्लीज़ कमेंट करना कि ऐसे एक्रिलिक कलर के ऊपर और भी ट्यूटोरियल्स आप लोग चाहते हो कि नहीं, तो मैं डिटेल में और भी बिगिनर्स के लिए और ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगा। ओके, सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। पीस। और हाँ, एक्रिलिक कलर के ऊपर और भी वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो मैं मेरे प्लेलिस्ट में एक एक्रिलिक कलर का प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो।